स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, पिछला वीडियो को देखिए, फिर जाके ये वीडियो आपको समझ आएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक फार्मूला होता है इम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला केमिकल फार्मूला दो टाइप्स का होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एक इम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल रेशियो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल रेशियो, जो हम लोग कंपाउंड्स देखते हैं, जो भी फार्मूला लिखा हुआ रहता है वो क्या लिखा हुआ रहता है? वो लिखा हुआ रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें रहता है एक्चुअल रेशियो, मतलब जितना एटम्स है सबका रेशियो आपको मिलेगा। लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला में क्या होगा? इम्पेरिकल फार्मूला है सिंपल रेशियो ऑल एलिमेंट्स या ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको सब ऑल एटम्स का एक्चुअल रेशियो मिलेगा और इम्पेरिकल फार्मूला क्या है? सिंपल रेशियो है। तो देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग का एग्जांपल है इथेन लेते हैं। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा? इसका रेशियो आएगा 2:6, मतलब 1:3। तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन 1 यानी C और हाइड्रोजन 3 मतलब H3। तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3। तो ये था हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका जब हम लोग सिंपल रेशियो निकालेंगे 1:3 आएगा और 1:3 में उसको लिखेंगे तो केमिकल फॉर्म इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3। और एग्जांपल लेते हैं जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:2:1। तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो CH2O। तो ये इथेन, ये ग्लूकोज, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूलास है और ये इम्पेरिकल फार्मूला है। तो यहाँ से एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को एक फैक्टर मिल रहा है जिससे मल्टीप्लाई करने से, जैसे C2H6 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर 2 से इंटू कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। जैसे एक फैक्टर क्या हो गया 2, जैसे इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6। इसमें देखिए हम लोग किससे इंटू करेंगे? इसमें अगर हम लोग 6 से इंटू करेंगे इंटू 6 तो C6H12O6। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जा रहा है? रिलेशन हो जा रहा है कि एक इंटीजर से, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 से क्या करेंगे? अगर हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला में इंटू करेंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट रेशियो है एक्चुअल रेशियो, और इम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग सिंपल रेशियो में लिख रहे हैं। और इम्पेरिकल फार्मूला में एक फिक्स्ड इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन बन जा रहा है, यहाँ से हम लोग का रिलेशन बन रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला का। तो वो रिलेशन क्या है? जैसे C2H6 से हम लोग क्या कर रहे थे? CH3 लिख रहे थे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो C2H6 मिल जाएगा। तो ये क्या था? हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला था और ये इम्पेरिकल फार्मूला था। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला।
मतलब अगर इम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग एन क्या है, एन एनी इंटीजर है, मतलब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट कोई भी इंटीजर। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन क्या आया, एन मतलब कोई भी इंटीजर से अगर इम्पेरिकल फार्मूला में इनटू करेंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक उसी तरह देखते हैं, जैसे इसका वेट था, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट का एक पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, तो अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका निकालेंगे कैसे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 6, तो इसका निकालेंगे तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 आएगा 30। और इसका अगर हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 का, तो इसका 12 प्लस 3 आएगा 15। मतलब देखिए 15 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वापस से क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो यहाँ से और एक रिलेशन आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल मास। तो हम लोग का दो फार्मूला बना, एक तो मास का और एक बना हम लोग का फार्मूला का। तो दो फार्मूला क्या बना, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला में एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास में अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इम्पेरिकल मास में n से इंटू करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी आ जाएगा, जो हम लोग देख चुके हैं कहाँ से फार्मूला आया है, इसका मास में इससे इंटू करने से आ जा रहा था। तो इतना कुछ होने के बाद हम लोग को थोड़ा पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आने वाला न्यूमेरिकल्स। तो देखिए दो सम्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको 90 दिया है कंपाउंड का, और क्या दिया आपको, दिया इम्पेरिकल फार्मूला। निकालना क्या है, निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लिखाए थे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। ये था हम लोग का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू मॉलिक्यूलर इम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है, इम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है, लेकिन सबसे पहले क्या गायब है ना, एन। तो एन आपको निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए गिवन क्या है हम लोग को, मॉलिक्यूलर मास। तो और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू इम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास दे दिया है आपको 90, तो यहाँ पे 90 बैठाएंगे, एन आपको निकालना है तो छोड़ देंगे। इम्पेरिकल मास कहाँ से निकलेगा, इम्पेरिकल मास निकलेगा इम्पेरिकल फार्मूला से। इम्पेरिकल फार्मूला है CH2। तो CH2 का वेट कैसे होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 16 इंटू 2, तो ये होगा 13 प्लस 32 तो 45। तो यहाँ पे बैठाएंगे 45, तो ये कैंसिल, n इक्वल टू आ गया 2। आपको जैसे ही n का वैल्यू मिला हम लोग आराम से इम्पेरिकल फार्मूला बैठा के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो n का वैल्यू आया 2 और इम्पेरिकल फार्मूला क्वेश्चन में दिया है CH2, इसको पुट करेंगे CH2, इसके बाद इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा C2H2 एंड O4। तो ये हम लोग का आंसर। तो करना क्या था, आपको यहाँ से दिया हुआ था मॉलिक्यूलर मास का यूज करके हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट किए। n का वैल्यू कैलकुलेट करते ही ये फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी आसान सा न्यूमेरिकल्स था। दूसरा डिस्कस करते हैं, बोला है कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी 45। यहाँ पे आपको मोलर मास नहीं दिया है, क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है। तो और एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, वेपर डेंसिटी से सब कुछ से पहले आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेशन क्या होता है, वेपर डेंसिटी और मास में रिलेशन होता है m इक्वल टू 2d, मतलब मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, d मीन्स डेंसिटी। तो यहाँ से मास निकल जाएगा, 2 इंटू डेंसिटी दिया है 45, तो बैठा देंगे तो मास निकल गया 90 ग्राम। तो फिर से ये वही वाला सवाल हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है,
n इंटू इम्पेरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर मास आया 90, पुट करेंगे इम्पेरिकल मास CH2 है तो इसके इम्पेरिकल मास 45 आएगा, कैंसिल n का वैल्यू 2। n का वैल्यू आते ही आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, तो n का वैल्यू आया 2, इम्पेरिकल फार्मूला गिवन है CH2, बैठाएंगे CH02 इंटू करेंगे तो 2 से कार्बन में C2, 2 से हाइड्रोजन में H2 और 2 से ऑक्सीजन में करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो फार्मूला आया C2H2O4। तो देखिए कि स्पेशल टाइप प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप है, कैसे बनाएंगे चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एक कंपाउंड का आपको कॉम्पोजिशन दिया है। कॉम्पोजिशन मतलब उसमें क्या क्या है, उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है और ऑक्सीजन 53.3% है। क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को चाहिए n, बिना n के हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो n के सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला के लिए आपको क्या दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन दिया है, तो हम लोग पहले कॉम्पोजिशन लिखेंगे। कॉम्पोजिशन में आपको दिया है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% और ऑक्सीजन 53.3%। ठीक है, ये तीनों दिए हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना तरफ से ग्राम में मान लेंगे। इसको हम लोग परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, हम लोग अपना तरफ से क्या करेंगे, ग्राम में मान लेंगे। तो इसको हम लेट अपना तरफ से ग्राम कर ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो ग्राम में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई वेट, बाई मास लिख रहे हैं। बाई मास कितना दिया हुआ है, कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.7 एंड ऑक्सीजन 53.3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। उसके पहले इसका मोलर, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है G/m। फिर से अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो पीछे जाके वीडियो को देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। तो G/m गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो गिवन है आपको 40 ग्राम, तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे 40 और मोलर मास इसका है 12, तो नीचे रखेंगे 12 इस टू। हाइड्रोजन का गिवन वेट है 6.7, तो ऊपर रखेंगे 6.7 और नीचे मोलर मास मतलब 1। ऑक्सीजन का गिवन है 53.3, तो ऊपर रखेंगे 53.3 और नीचे रखेंगे मोलर, तो मोलर है 16, तो नीचे 16। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, G/m। गिवन मतलब जो दिया है उसको ऊपर और मोलर मास वो आपको याद होना चाहिए, उसको नीचे। उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, इसको करेंगे तो आएगा 3.33, इसको करेंगे तो 6.7 ही रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 3.33। लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट में है, मतलब फ्रैक्शन में है, तो पॉइंट में नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, उसको सिंपल रेशियो में बदलना है। तो इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आप सबसे छोटा जो है उसी से तीनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा हम लोग क्या दिख रहा है 3.33, तो 3.33 से तीनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी 3.33 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.33 से डिवाइड करेंगे एंड इसको भी 3.33 से डिवाइड कर देंगे। तो क्यों हम किए डिवाइड, इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए, ताकि ये सिंपल रेशियो में आ जाए। उसके लिए क्या करना है, सबसे छोटा जो पॉइंट है उससे डिवाइड कर देना है तीनों को। तो इसका कट क्या आएगा 1, इसका आएगा 2.012 समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट में हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेटली 2 लिखेंगे। और इसका भी आएगा 1। तो हम लोग का रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो देखिए रेशियो से हम लोग लिख सकते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो रेशियो आया ये क्या है, सिंपल रेशियो है। और सिंपल रेशियो से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे कार्बन आपको दिख रहा है 1, तो कार्बन 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 लिखेंगे एंड ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 1 लिखेंगे।
तो CH2O इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकलते ही हम लोग को नहीं निकालना एम्पेरिकल फार्मूला, निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, तो निकालेंगे फिर से वही सम फार्मूला लगाएंगे। मोलर मास इक्वल टू क्या होता है n इंटू एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास आपको क्वेश्चन में था 60, यहाँ पे 60 रखेंगे, n निकालना है। एम्पेरिकल मास इसका फिर से निकालते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से 14 और 16, यहाँ से 30 आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 30, तो ये कैंसिल होके n इक्वल टू 2। तो n जैसे ही मिल जाएगा हम लोग क्या निकाल पाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n का वैल्यू है 2 और एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं CH2O, तो यहाँ पे रखेंगे, तो इस गुना करेंगे तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 से गुना करेंगे तो 2, तो हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H4O2। तो आइए डिस्कस करते हैं दूसरा सम। क्या बोला है, कंपाउंड हैज कॉम्पोजिशन, कार्बन है 4.8 ग्राम, हाइड्रोजन है 1 ग्राम, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है ब्रैकेट में, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 58। ठीक है, तो देखिए बात क्या है, इस बार क्या किया, परसेंटेज में नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट ग्राम में दे दिया है। तो ग्राम में दे दिया तो अच्छी बात है, हम लोग परसेंटेज को ग्राम में मानना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय गिवन मास, तो गिवन मास यहाँ कार्बन लिख दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं। कार्बन का कितना दिया है 4.8, हाइड्रोजन का दिया है 1, हम लोग लिखेंगे उसका मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन का होता है 12, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है G/m, तो 4.8 गिवन बाई 12, और इसका होगा, गिवन भी 1 है, मोलर भी 1 है, तो इसका रेशियो आएगा 0.4 और इसका आएगा 1। अब देखिए हम लोग का ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसका क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। तो हम लोग क्या बोले हैं, आपको पॉइंट से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो इसका 0.4 और इसका 1, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे छोटा वाला से डिवाइड कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो 0.4 छोटा है, तो 0.4 से इसको भी डिवाइड, 0.4 से इसको भी डिवाइड, तो इसका तो हो जाएगा 1, इसका आएगा 2.5, तो इसको हम लोग 1 लेंगे, और इसको 2.5 को अप्रॉक्सीमेटली 2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पॉइंट में नहीं लेना है, हम लोग को पॉइंट में नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग का फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला में फ्रैक्शन या पॉइंट नहीं चलेगा। अब ये रेशियो आते ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हम लोग निकाल पाएंगे एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो हो जाएगा कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2, तो CH2 इज द एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला निकालना नहीं है, निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तो n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला नहीं मास, क्योंकि पहले तो n निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 58, तो इसको रखेंगे 58, n निकालना है छोड़ देंगे, एम्पेरिकल मास इसका निकालेंगे, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 1 इंटू 2, तो आएगा 14, और यहाँ पे 14 रखेंगे, तो n इक्वल टू क्या होगा 58/14। इसको कैंसिल करेंगे तो कटेगा 7 2 से n, तो 29/7 आ रहा है n का वैल्यू। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये आ रहा है 29/7, इसको पॉइंट में करेंगे तो आएगा 4.14। लेकिन हम लोग को फिर से पॉइंट में नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला को रिमूव करके n का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो n जैसे ही 4 मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, आराम से
मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकालना था क्वेश्चन में निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो n का वैल्यू आया 4। अब इम्पेरिकल फार्मूला है CH2 इंटू करेंगे तो C4 कार्बन 4 एंड हाइड्रोजन 8। तो हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C4H8 आया। तो क्या करेंगे हम लोग को, सबसे पहले जो गिवन था उतारे, मोलर हम लोग अपना तरफ से लिखे, उसका क्या किए, फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकाले G/m गिवन बाई मोलर। उसके बाद उसका रेशियो निकाले, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, सबसे छोटा वाला क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद भी अगर पॉइंट में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला डिजिट को रिमूव करके सिंपल रेशियो बना लेंगे। सिंपल रेशियो बनाने के बाद इम्पेरिकल फार्मूला लिखे, उसका वेट निकाल लिया, इम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर मास या वेट, मॉलिक्यूलर मास n इंटू इम्पेरिकल मास, वहाँ से n निकल गया, n फिर से फ्रैक्शन में आया या पॉइंट में आया, तो उसका डिजिट हम लोग रिमूव किए पॉइंट के बाद वाला, तो n हो गया 4। फिर से हम लोग क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो क्या करेंगे, 4 से CH2 में गुना कर देंगे, तो आएगा हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।